योगी के खिलाफ खूब बनाया माहौल, अब किस्मत दे गई दगा। बाबा ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी देखिए आजम खान का क्या हुआ। अखिलेश भी हैरान। जेल से जब आजम खान बाहर आए थे तो सबको लग रहा था कि माहौल बदल जाएगा, योगी का जलवा डाउन हो जाएगा, सपा की ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन इन सब बातों पर पानी सा फिर गया है, क्योंकि योगी के खिलाफ आजम खान ने जेल से बाहर आकर माहौल तो खूब बनाया, लेकिन समय ने ऐसा जवाब अब आजम एंड फैमिली को दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। या यूं कहें कि आजम खान की किस्मत अब दगा दे गई है, जिसकी चर्चा अब चारों ओर हो रही है। क्योंकि बाबा ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आजम खान को कोर्ट से करारा झटका लगा है। खबर है कि आजम खान और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है, जिसने अखिलेश को भी हैरान करके रख दिया है। जेल से बाहर आने पर कई बार आजम खान ने योगी सरकार पर हमला बोला, माहौल बनाया, सपा की लाइन को जमकर आगे बढ़ाया। लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि सपाई भी परेशान हो गए, क्योंकि जिस केस को आजम खान हल्का समझते रहे, उसी केस ने अब उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सीधे 7 साल की सजा दिला दी। यह फैसला उस समय आया जब दोनों पिता पुत्र पहले ही राजनीतिक नुकसान और कानूनी चुनौतियों से जूझ रहे थे। कोर्ट ने साफ कहा कि 2 जन्म प्रमाण पत्रों से 2 पैन कार्ड बनवाना धोखाधड़ी है और इसीलिए सजा भी कड़ी कर दी गई है। बता दें, ये पूरा मामला 2019 में शुरू हुआ था, जब बीजेपी नेता और विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत की थी कि अब्दुल्ला आजम ने 2 अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर 2-2 पैन कार्ड बनवाए हैं और समय समय पर उनका इस्तेमाल भी किया। आरोपों की जांच हुई, मामला कोर्ट पहुंचा और एमपी एमएलए कोर्ट में इसका ट्रायल चलता रहा। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद मंगलवार को फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने आजम खान और बेटे को दोषी मानते हुए 7 साल कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना सुनाया। फैसले के बाद दोनों को तुरंत न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें कि आजम खान पिछले 2 महीनों पहले ही कई पुराने मामलों में जमानत पाकर रिहा हुए थे। स्वास्थ्य खराब था, इलाज चल रहा था, लेकिन अब फिर एक बड़ा झटका लगा है। रिहाई के बाद वे सुर्खियों में रहे, कभी अखिलेश से मुलाकात, कभी मीडिया में बयान को लेकर, लेकिन कानूनी पेचों ने उन्हें फिर वहीं ला खड़ा किया जहां से निकलने में उनकी आधी उम्र बीत चुकी है। जानकारों की माने तो ये फैसला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक झटका भी है, क्योंकि आजम के समर्थक मानते थे कि शायद अब चीजें सामान्य होंगी, लेकिन हुआ बिल्कुल ठीक उल्टा। इस फैसले ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी चौंका दिया है, क्योंकि आजम खान सपा के सबसे पुराने और विश्वसनीय चेहरों में गिने जाते हैं। लेकिन लगातार कानूनी मामलों में फंसते जाने से पार्टी की रणनीति पर भी असर पड़ रहा है। खास बात यह है कि योगी सरकार ने इस केस में कोई अलग कार्रवाई नहीं की, सब कुछ कानून की प्रक्रिया से हुआ। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि आजम खान जिस सिस्टम को चुनौती देते रहे, आज वही सिस्टम उनके खिलाफ खड़ा है। फैसले के बाद एक बार फिर पिता पुत्र जेल जाएंगे, जिससे सपा खेमे में मायूसी है और बीजेपी इसे बड़ी जीत के रूप में देख रही है। बता दें, आजम खान के खिलाफ दर्ज 104 मामलों में से अब तक 12 में फैसले आ चुके हैं। इनमें 7 मामलों में उन्हें सजा और 5 मामलों से बरी किया जा चुका है। 2 पैन कार्ड मामले में मिली 7 साल की सजा सपा नेता और उनके बेटे के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है।